डीएलएड तृतीय सेमेस्टर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय सेमेस्टर विज्ञान का 5वां चैप्टर असंक्रामक रोग। दोस्तों सर्वप्रथम असंक्रामक रोग जानने से पहले सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि रोग किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि रोग क्या है। दोस्तों रोग व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित नहीं हो पाती हैं और व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कष्ट और कठिनाई का शिकार हो जाता है। दोस्तों रोग को जो है कि दो प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है संक्रामक रोग या इसे ही संचारी रोग कहा जाता है। दूसरा होता है असंक्रामक रोग या इसे असंचारी रोग कहा जाता है। तो आइए जानते हैं संक्रामक रोग किसे कहेंगे। वह सभी रोग जो सूक्ष्मजीवों द्वारा होते हैं तथा एक दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के माध्यम के कारण पहुंचते हैं, जैसे हैजा हो गया, चेचक हो गया, टीबी हो गया, जुकाम को ले लीजिए, मलेरिया हो गया और इस समय सबसे प्रचलित रोग कोरोना जिसको हम जानते ही हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वे रोग जो छुआछूत से एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, इन्हें ही असंचारी रोग या असंक्रामक रोग कहा जाता है। ये किसी न किसी कमी के कारण अंदर व्यक्ति के अंदर होता है, न कि छुआछूत से होता है। छुआछूत से होता है। आइए जानते हैं कैल्शियम की कमी। उदाहरण के रूप में देखेंगे कैल्शियम की कमी से जोड़ों में दर्द होता है, खून की कमी से जैसे एनीमिया हो जाता है, किसी प्रकार का एलर्जी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया। अन्यथा ऐसी बीमारियां जो व्यक्ति एक से दूसरे में न फैले, वे सभी रोग जो है कि असंक्रामक रोग कहे जाएंगे। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण असंक्रामक रोग के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे मधुमेह। आइए जानते हैं मधुमेह क्या है। शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर यकृत जिसमें पित्त रस का निर्माण होता है, कोशिकाओं में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने व संग्रह करने की क्षमता कम हो जाता है। अब परिणाम स्वरूप होता क्या है कि रुधिर में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है। तो इसे ही हाइपर ग्लिसीमिया कहते हैं। और जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 ग्राम हो जाता है 100 ml में, तो इस बीमारी को मधुमेह कहा जाता है। और जब यह मात्रा बढ़ जाती है तो मूत्रालय के स्थान पर चींटियां लगने लगती हैं। ये इसका एक लक्षण माना जाता है। आइए जानते हैं मधुमेह के प्रकार। मधुमेह दो प्रकार का होता है, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस। ज़्यादातर मनुष्यों में डायबिटीज मेलिटस ही होता है। आइए इसको पढ़ते हैं। इस रोग में रुधिर में शर्करा। आइए जान लेते हैं कि शर्करा क्या है। शर्करा या चीनी एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है। इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज पाए जाते हैं। इस रोग में रुधिर में शर्करा की अतिरिक्त मात्रा उपस्थित होती है तथा मूत्र के साथ बाहर निकलती है। आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या क्या है। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति बढ़ जाती है, जो है कि रुधिर में शर्करा की अधिक मात्रा हो जाता है। व्यक्ति कई बार मूत्र के लिए जाता है। उस व्यक्ति को अधिक भूख प्यास लगता है। शरीर का वजन कम हो जाता है। उसका जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। आइए जान लेते हैं इंसुलिन हार्मोन्स की खोज किसने किया था। फ्रेडरिक बेंटिंग ने और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 ईस्वी में। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और मधुमेह से कुछ बचने के उपाय देखेंगे। चिंता और तनाव से मुक्त रहा जाए, भोजन को कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जौ, चने, गेहूँ, बाजरे की रोटी और दही का सेवन किया जाए और प्रतिदिन हल्का व्यायाम किया जाए। मीठे पदार्थों का सेवन नाम मात्र अर्थात नहीं किया जाए तो बेहतर है। दवाओं का सेवन किया जाए चिकित्सक के परामर्श से। गर्म पानी से नियमित स्नान किया जाए। इसके उपचार देखेंगे करेले का जूस, मेथी, एलोवेरा, जामुन, लहसुन, आंवला इत्यादि घरेलू उपचार के माध्यम से मधुमेह को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे उच्च रक्तचाप, जिसे गांव में ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। गांव के लोग उच्च रक्तचाप भले न जानेंगे लेकिन ब्लड प्रेशर जरूर जानेंगे। आइए जानते हैं क्या है। रक्त वह बल है जो हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर पड़ता है और रक्तचाप आपके शरीर में रक्त भेजने का कार्य करता है। सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। रक्तचाप मापने का जो यंत्र होता है उसको स्फाइगमोमैनोमीटर कहा जाता है। आइए जानते हैं उच्च रक्तचाप अर्थात जो रक्तचाप होता है ये कम हो जाएगा तो भी व्यक्ति को दिक्कत होगा और बढ़ जाएगा तो भी व्यक्ति को दिक्कत होगा। जब बढ़ जाता है तो इसे ही हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है और जब कम हो जाता है तो इसे ही जो है कि लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हमको पढ़ना है उच्च रक्तचाप। आइए जानते हैं उच्च रक्तचाप क्या है। उच्च रक्तचाप अर्थात सामान्य दाब से अतिरिक्त दाब रक्तवाहिकाओं की दीवारों पर पड़ता है। इसे ही अतिरिक्त दाब कहा जाता है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तदाब
140/90 होता है या इससे अधिक होता है। आइए जानते हैं कि कैसे पता किया जाए। सामान्यतः तो ये बिना जांच कराए पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिल सकता है कि सीने में दर्द हो, चक्कर आ जाए, सांस लेने में परेशानी हो। इसके बचाव के लिए क्या क्या किया जाए दोस्तों? समय समय पर इसका जांच कराया जाए, रक्तचाप की दवा लें चिकित्सक के अनुसार, चिकित्सक के परामर्श से। अपने वजन अगर अत्यधिक है तो उसको कम किया जाए, एल्कोहल से बचा जाए, धूम्रपान व तंबाकू के सेवन से बचें, नियमित व्यायाम करें और सबसे महत्वपूर्ण बचाव इसका है तनाव को कम करें। तनाव बिल्कुल न लें, किसी प्रकार का टेंशन न लें। जैसा कि नाम ही है हाइपर टेंशन, अर्थात जब टेंशन अत्यधिक हो जाता है तो ये बीमारी जो है कि अपना विकराल रूप ले लेती है। इसलिए तनाव को कम करें। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हृदय के रोग। हृदय के मुख्यतः 4 रोग हैं: हृदयघात, रुमेटी हृदय, हृदय के जन्मजात रोग, हृदय रोग और भी रोग हैं। आइए जानते हैं हृदयघात क्या है। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आने पर हृदयघात या हार्ट अटैक होता है। यह धमनियों के संकरेपन के कारण हो सकता है या धमनी के रक्तचाप का थक्का बन जाने के कारण होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।